अब बात बारिश से होने वाली बर्बादी की करनी थी। मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच जिले में भी लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। और चलिए सबसे पहले बारिश की वजह से मचे हुए हाहाकार की अलग अलग 6 तस्वीरें दिखा देता हूं। देश भर में कैसे भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें जो ये दिखा रखी हैं कि कैसे भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बादल फटने की वजह से हिमाचल में हाल बेहाल है, तो उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रही है और लोग जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, तो कहीं परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन चलिए कुछ और तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को देखिए। कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, जांजगीर, गरियाबंद, राजनांदगांव, सख्ती और जगदलपुर, जहां भारी बारिश की वजह से कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उसकी बानगी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो न सिर्फ देश भर बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कैसे लोगों के घरों में पानी भर चुका है, पुलिया और रपटों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जो नजर भी आ रहा है कि कैसे कहीं लोगों का जो सामान है वो खराब हो रहा है, तो कहीं लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब जब बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हो गई, तो पहले सबसे आपको मध्य प्रदेश के वो आंकड़े बता देते हैं कि कहां कितनी बारिश अभी तक दर्ज की गई है। तो मानसून आफत लेकर आ चुका है। अगर बात उज्जैन की करें तो 0.5 मिलीमीटर, इंदौर में 0.2, नर्मदापुरम में 0.2, नर्मदापुरम में 0.2, मंडला में 3.6, जबलपुर में 0.2, सीधी में 0.1, रीवा में 1.0 और टीकमगढ़ में 6.0, लेकिन दतिया में 0.7 अभी तक बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अभी तक दर्ज की गई है। यह मैं आपको मैप के जरिए मध्य प्रदेश के जो शहर हैं वहां बता रहा हूं कि कहां कितनी बारिश अभी तक हो चुकी है, कहां कितने मिलीमीटर बारिश अभी तक दर्ज की गई है। वो आप इन जिलों के आधार पर, इन शहरों के आधार पर माप सकते हैं कि कहां कितनी बारिश फिलहाल देखने को मिली है। लेकिन जो जबलपुर का आंकड़ा है ना, अब वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश जबलपुर में भी देखने को मिल रही है। बारिश का दौर लगातार जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिधर नजर डालेंगे वहां भारी बारिश की वजह से अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए अब आपको सीधे दिखा देता हूं कहां किस तरह की स्थितियां हैं, कहां कितना बारिश हो रही है, कहां कितना जल जमाव है, वो जरा आपको दिखा देता हूं कि कहां किस तरह की परिस्थितियां हैं। चलिए हमारे साथ दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ चुके हैं, सूरज साहू हमारे साथ सूरजपुर से मौजूद हैं, आर.के. बघेल मंडला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको संस्कारधानी जबलपुर लिए चलते हैं। दुर्गेश, किस तरह की स्थितियां भारी बारिश के बाद कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, देखिए मैं इस समय गौरी घाट पर मौजूद हूं और तस्वीरें दिखाने के लिए मैं एक दुकान के बाहर हूं जो लगभग डूबने की कगार पर है और मेरे कैमरा पर्सन एक नाव में सवार है। सबसे पहले दीपेश तो मैं इस पूरे घाट की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। जरा मेरे राइट हैंड पे की तरफ आप जब नजर दौड़ाएंगे, देखिए हमारे कैमरा पर्सन जो है इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये गौरी घाट की तस्वीर है। और इस गौरी घाट में तकरीबन 20 फीट से ज्यादा पानी आ चुका है नर्मदा नदी का, और ये बारिश का पानी है। गौर और पर्यट नदी जो सहायक नदियां हैं वहां का पानी तेज गति से नर्मदा नदी में आ रहा है, जिसका असर यह है कि 20 फीट तक का ऊपर का जल भराव नर्मदा नदी में हो चुका है। और क्या हालात हैं, तो कुछ चुनिंदा दुकानें यहां पर बची हुई हैं, 2-4 जो डूबने की कगार पर अभी भी हैं, और ये लगातार बारिश हो रही है। मैं यहां पर तस्वीरें दिखाऊंगा। जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो अपनी दुकानें धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। और ये हालात दीपेश तब हैं
जब बरगी बांध के गेट नहीं खुले हैं, अब ये सामान्य बारिश, जो तेज गति से बारिश हो रही है उसके चलते ये हालात बने हुए हैं। ये तो घाट की तस्वीर है, लेकिन इसी तरह की स्थितियां नर्मदा नदी के घाट के इलाके तमाम जो गांव होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, उनके यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी होंगी। तो निश्चित तौर पर ये जो हालात इस समय बने हुए हैं ये बहुत भयावह हैं। और आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी का विहंगम नज़ारा है। पूरी नर्मदा नदी की घाट जो है लगभग डूबने की कगार पर है। व्यापारी हैं, मैं बातचीत करूंगा उनसे, क्योंकि देखिए आप, मैं यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस तरफ जब आप नज़र डालेंगे, मेरे बाजू में जब नज़र डालेंगे तो यहाँ पर पूरी दुकानें डूब चुकी हैं। और घाट, चूंकि घाट ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जो धीरे धीरे जो दुकानें हैं वो अब डूब रही हैं। इस समय मैं जिस दुकान पर मौजूद हूँ, अभी तकरीबन आधे घंटे पहले जब हम यहाँ पर आए थे दीपेश, तो बहुत नीचे पानी था, लेकिन अभी आधे घंटे में काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और ये दुकान लगभग अब खाली हो रही। कुछ व्यापारी हैं जो सुबह से परेशान हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है आप लोगों को? ये परेशानी तो हम लोग को बारिश के समय हमेशा बनी रहती है और ये करीब 2 महीने की ये परेशानी रहेगी। हम लोग को बार बार सामान लाना और ले जाना पड़ता है। ये अभी बारिश का पानी है, इसलिए इसमें जल बहाव, इसका कोई निर्धारित नहीं रहता कि इसमें कितनी बाढ़ आना है। ये पूरी दुकानें, जैसे हमने देखा, आपकी तो अभी बहुत हद तक देखिए आ रहा है लेकिन पानी, लेकिन ये पूरी दुकानें इसी तरह खाली हो चुकी हैं। जी, नीचे का पूरा मार्केट खाली हो चुका है और जो अभी ऊपर वाले हैं वो अभी खाली कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए दीपेश, मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये हालात बन चुके हैं कि मैं एक समय एक स्टूल पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ की ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये बाकी जो दुकानदार हैं वो धीरे धीरे अपनी जो है दुकानों को जो है खाली कर रहे हैं और ये घाट स्थिति बनी हुई है। और फिलहाल ये हालात दीपेश अभी बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी बारिश का अलर्ट है और बारिश का अलर्ट होने की वजह से, लेकिन क्या दुर्गेश, जो निचली बस्तियां हैं नर्मदा नदी के किनारे के, जो आसपास के निचले इलाके हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है, लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। यही वजह है कि जो बिल्कुल जो निचली की दुकान है, मैं आपके फिर एक तस्वीरें दिखाऊंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, जो बिल्कुल निचली दुकानें जो लगभग पूरी डूब चुकी हैं, केवल आपको बोर्ड भर नजर आएगा यहाँ पर दीपेश, वो दुकानें जो है पूरी खाली हो चुकी हैं अब। लेकिन चूंकि प्रशासन ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, धीरे धीरे जो है दुकान व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति अभी और भी ज़्यादा भयावह होगी, क्योंकि देखिए ये तो थोड़ा शहरी इलाका है, जो घाट है यहाँ पर केवल दुकानदार रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी और आगे की स्थिति देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से लोग जा रहे हैं, लेकिन आगे की और स्थिति देखें, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो लगभग डूबने की कगार पर आ गए होंगे। लेकिन प्रशासन ने चूंकि पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा दुर्गेश आपके पास, लेकिन ना चलिए मंडला का भी हाल देख लेते हैं। मंडला में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आर के बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर के, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? में बारिश का जो कहर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यह मंडला जिले का जो है महिषमती घाट है, जहाँ पर मां नर्मदा का देख सकते हैं आप तस्वीर के माध्यम से रौद्र रूप ये दिखाई दे रहा है। लगातार जहाँ जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। सुबह से हम अपने दर्शकों को जो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, मां नर्मदा का रौद्र रूप देखने के लिए जो पुल के ऊपर जो लोग हैं खड़े होकर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है आप देख लीजिए। सुबह से ये तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और अभी जो है अभी के हालात जो ऐसे है कि लगातार जो है छोटा रफ्ता पुल जो है डूब चुका है। हमारे साथ जो है एसडीआरएफ के जो कमांडेंट सर हैं, उनसे हम जानेंगे कि दिन भर का क्या हालात हैं। और मैं बताना चाहूंगा दिपेश की कई जो दर्जनों गांव हैं जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये पूरा आखिर दिन भर में कितना रेस्क्यू किया गया है, ये पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, दिन भर लगातार मैं देख रहा था कि लगातार जो है रेस्क्यू टीम जो है गांव से निकाल रही है लोगों को। किस तरह के हालात हैं सर? 24 घंटे से मंडला जिले में बारिश अत्यधिक हो जाने के कारण जल भराव की स्थिति बन गई। नर्मदा और उसके आसपास जो नदियां हैं जल भराव की स्थिति बन गई और डैम के पानी छोड़े जाने का भी पानी भर गया। चलिए, मतलब समझा जा सकता है कि नर्मदा नदी अब अपने रौद्र रूप में आ चुकी है और यही कारण है कि जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन सूरजपुर आपको लिए चलता है। सूरज साकू मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, फिलहाल सूरजपुर में किस तरह की स्थितियां हैं, कैसे अब निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है?
जी दीपेश, देखिए सूरजपुर के हालात की बात की जाए तो सूरजपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप हमारे पीछे ये नदी देख रहे हैं, ये रेणुका नदी है। आप इसका बहाव देखिए और इस पानी की तस्वीर को आप देखिए कि कितना रौद्र रूप ये नदी ले चुकी है। वहीं सूरजपुर की बात की जाए, जो दूरस्थ क्षेत्रों की तो हालात ये हो चुके हैं कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है दीपेश। वहीं सूरजपुर जो जिला मुख्यालय सटे जो 10-12 गांव हैं, जैसे कि देवनगर और पंडरी पानी के साथ साथ जो धनेशपुर के जो गांव हैं, यहाँ भी जो पुल बनी हुई है, पुल के ऊपर आप घुटने से ऊपर के आपके छाती तक जो है कि पानियां चल रही हैं। करीब करीब 5-6 फीट ऊपर पुल के पानी चल रही है, जहां लोगों का संपर्क जो है सूरजपुर जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं लोगों को एक्स्ट्रा जो है 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं जो निचले इलाके के लोग हैं और उनके जो घरों में है, घरों में भी पानी घुस रहा है। लगातार हो रही बारिश से दीपेश, जहां यहाँ अस्त व्यस्त होते हैं, प्रशासनिक अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जो अलर्ट जारी किया गया है वो काफी नहीं लगता है। जहां तक जो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन अपने तरफ परिपक्वता जारी करने की बात करती है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है दीपेश। वहीं आज की स्थिति की बात की जाए तो कल रात से जो बारिश हो रही थी उसके बाद जो है कि देवनगर और बिल्कुल, यानी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं भारी बारिश की वजह से। अब जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे भी रखे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।